और जो वीडियो बाद में देखते ना, तो थोड़ा स्किप करके या 2 मिनट का आगे देखो, ओके। क्योंकि 2 मिनट मुझे लग जाता है वीडियो शेयर करने, इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 मिनट आगे ज़रा स्किप कर दो और चालू कर दो। तो ज्वाइन होने तक रुकना पड़ेगा। आर वॉचिंग, ओके। तो ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देखे तो भी चल जाएगा। वालेकुम सलाम। तो वालेकुम सलाम। तो मुझे जल्दी इतनी कंप्लीट करने का है, क्योंकि मुझे भी मेरे कॉलेज चालू होती है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता और रिवीजन भी करना है। और एग्ज़ाम भी आपकी बहुत पास में है, इसीलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, ओके। तो इसीलिए मैं, तो मॉर्निंग में 2 हो गए, अभी 2 से 3 टॉपिक मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। तो 8 जन, तो 10 होने के साथ में मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। 10 हो जाएंगे ना तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो तब तक, तो लिंक में एक चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो अगर किसी को गेम्स अच्छे लगते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ओके। हाँ ठीक है, 12 हो गए, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो एक डायग्राम दिया है नीचे फिगर में, सॉरी डायग्राम तो दिया नहीं, तो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो आप भी मेरे साथ में वो डायग्राम ड्रॉ करो। अटक रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है ना? हम्म, ठीक है, तो 9 जन है तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो फिगर कैसा है देखो पहला। ओ लेस्टर, जो पहले क्लास लिया था उसमें कुछ ज़्यादा ही डार्क लिख लिया। तो ये मेन फिगर है, इस फिगर के ऊपर है ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेट्स थेरी हम लोग ने पढ़ा होगा, सेट SET, ओके। सेट थेरी है ना, तो उसके ऊपर रहता है, तो वहाँ पे रहता है ना कलर, SET, ओके, सेट्स। तो इस पे डिपेंड्स होता है ये क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन कैसा आता है देखो ध्यान से। तो पहला एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, तो फिगर खाली फिगर दिया होता है उसमें ना, उसके हिसाब से यहाँ पे रह रहा है, यहाँ है, ओके। तो कुछ ऐसा एक फिगर है, तो आप भी बना लो। और उसके बाद में क्या रेक्टेंगल है, ओके। तो ऐसा कुछ फिगर है और उसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो वैल्यूज़ ये होती हैं, तो यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 7, 10 और 12, 11 और 13, 14, 15 और ये 8, ओके 8, हाँ। तो इतने वैल्यूज़ है, और मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, वो एक ग्रुप है, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, जो ट्रायंगल का है वो फर्स्ट ग्रुप हुआ।
और ये मेरा सेकेंड ग्रुप है, ओके, और सर्कल मेरा थर्ड ग्रुप है, और यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है ना, ये मेरा फोर्थ ग्रुप है। तो ये फोर्थ ग्रुप है। तो एक मैं ये ग्रुप क्या है वो लिखता हूँ, तब तक आप डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे अगर लिखूँगा फिर दिखेगा, तो यहाँ लाइट है, तो एक मिनट रुक जाओ। फर्स्ट ग्रुप क्या है ना, वो सेट ऑफ कबड्डी प्लेयर है। तो फर्स्ट क्या है, कबड्डी प्लेयर है, तो दिखेगा कबड्डी प्लेयर, ओके। सेकेंड ग्रुप है ना, वो हमारा खो खो प्लेयर वाला का है। और थर्ड ग्रुप वॉलीबॉल प्लेयर का है। तो एक गेम्स के नेम है, ओके। और फोर्थ वन है क्रिकेट का है, क्रिकेट। ओके, ये वॉली जो फर्स्ट ग्रुप था वो हमारा है ना कबड्डी प्लेयर वालों का है। सेकेंड ग्रुप था वो खो खो प्लेयर वालों का है। और यहाँ पे थर्ड ग्रुप है जो वॉलीबॉल प्लेयर का है। और फोर्थ ग्रुप है हमारा क्रिकेट वालों का। अगर होए बाद में ना डन करके लिख दो। ओके, अटक रहा है थोड़ा। शायद मेरा ही प्रॉब्लम चल रहा नेट, क्योंकि रात में बहुत जन यूज़ करते हैं ना इंटरनेट, तो स्लो हो जाता है कभी कभी। डन हो गया इतना लिख के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन हर टाइम रब करने की पड़ता है मुझे, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 1। तो वहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी, मतलब कितने हैं, हाउ मेनी प्लेयर आर प्ले कबड्डी, ओके। कबड्डी कितने जन खेल रहे हैं, और खो 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 खो। तो ये पहला क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने, 15 दिया है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन 15 है, और सेकेंड ऑप्शन 23, थर्ड ऑप्शन 8, और फोर्थ ऑप्शन 14 है, ओके। फर्स्ट, तो ध्यान से देखो अब। तो जिसने इसने इस्लाम का उसको वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो डायग्राम देखो कैसा है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे हम लोग को, कि हाउ मेनी प्लेयर प्ले कबड्डी, ओके। तो कितने प्लेयर कबड्डी भी खेल रहे हैं और खो खो भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये फर्स्ट वन कौन सा था, कबड्डी का, जो ट्रायंगल है ना वो कबड्डी का है। तो यहाँ पे मैं सिंबल में ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये ट्रायंगल वाला कबड्डी उनका है। और यहाँ पे खो खो है ना, ये सेकेंड, ये रेक्टेंगल में, ओके। जो रेक्टेंगल है वो खो खो वालों का है। वॉलीबॉल हमारा सर्कल में है, और ये वाला स्क्वायर में, ओके। क्रिकेट वालों का स्क्वायर में फिगर। तो लाइट की वजह से दिख नहीं होगा, तो समझ जाओ यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। तो उन्होंने पूछा कि कितने प्लेयर है ना खेल रहे, कौन सा गेम खेलने वाले। तो यहाँ पे अब दिख रहा होगा, देखो। तो यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे वो, कि कबड्डी, कबड्डी भी खेल रहे और खो खो भी खेल रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें कबड्डी प्लेयर कौन सा है, जो फर्स्ट वन है कबड्डी प्लेयर वालों का है, और सेकंड कौन सा है, खो खो। तो खो खो कौन सा था, रेक्टेंगल। तो कबड्डी भी आना चाहिए और खो खो भी आना चाहिए। तो 15 क्या हो रहा है, कबड्डी में भी आ रहा है और खो खो में भी आ रहा है ना। 14 नहीं आता है, 15 आता है, देखो आंसर। समझ में आ रहा है क्या करना है, कितने कम बचे समझ में। तो कबड्डी में और खो खो में क्या आंसर आ रहा है, बोलो। दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। तो ध्यान से देखो ना, ये फिगर कैसा है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। 6 जन और कम हो जाओ। मेरे पापा क्या जाने वाला, एग्जाम तुम्हारी है,
तुम लोग अटेंड नहीं करोगे तो मेरा क्या जाना है। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग कबड्डी एंड खो खो। तो यहाँ पे क्या था, तो फर्स्ट वाला ये हमारा ट्रायंगल है वो कबड्डी का है, और सेकंड जो रेक्टेंगल का था खो खो का है। तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, ये 15 है ना, तो दोनों में भी आ रहा है। तो कितने प्लेयर आएंगे, 15 आंसर है इसका। ओके, क्योंकि दोनों में भी है, ये कबड्डी का भी हो गया और ये खो खो का। तो ये कबड्डी और खो खो कितने हो रहे, 15 हो रहे। ओके, 15 हो रहे, दोनों मिला के अगर प्लेयर काउंट करें तो 15 हो रहे, मतलब दोनों खेल रहे। तो 9+8 मत करना एग्ज़ाम में। ओके, एग्ज़ाम में 9+8 मत करो, क्योंकि यहाँ पे खो खो का सिंगल दिख रहा है इसका। तो दोनों में इंटरसेक्ट कौन सा हो रहा है, कबड्डी का। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैं क्वेश्चन उतना ही लिख देता हूँ, ऑप्शन नहीं लिखता हूँ। 7 जन और कम होने का था ना, फिगर ही नहीं चली भी एग्ज़ाम की। ठीक है, मैं 7 जन ना, बाद में देखना रहे तो देखो। 3 टॉपिक ख़त्म कर छोड़ता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कितने प्लेयर है ना क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें से। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो कितने प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट, कमेंट करो कोई भी। हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा क्रिकेट कौन सा स्क्वायर का है ना, तो स्क्वायर में देखो कितने प्लेयर आ रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले। ओके, क्रिकेट खेलने वाले कितने प्लेयर है देखो। तो क्वेश्चन क्या है, 8 जन, यार क्या कर रहे हो। हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो हैंडराइटिंग मत देखो। तो हमें प्लेयर हो रहा है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्रिकेट का कौन सा था, ये हमारा क्रिकेट का एरिया। तो यहाँ पे कितना हो रहा है खाली क्रिकेट में, 11, 12, 10, 7। ओके, ये तीनों को ऐड करना है। तो आंसर कितना आता है, 11 + 12 + 7 + 10। ओके, तो आंसर आता है 40। आंसर इसका 40 है। ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, बट इसका आंसर 40 है। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। तो उसमें कितने जन, सभी खेल रहे हैं। तो कितने प्लेयर हो रहे हैं, ये 11, ये 12, ये 10 और 7। तो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था देखो ध्यान से। तो उसमें क्या पूछा था, कबड्डी और खो खो कितने जन खेल रहे हैं। कबड्डी भी खेल रहे हैं और खो खो भी खेल रहे हैं। ये कबड्डी का ट्रायंगल था और खो खो का रेक्टेंगल था। तो दोनों के कॉमन कौन सा है, खाली 15 प्लेयर। और यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिकेट कितने जन खेल रहे हैं। तो क्रिकेट का कितना आता है, 7, 10, 12, 11। ओके, तो टोटल पूछा है सब भी, हाउ मेनी। तो ये सब भी खेल रहे हैं। ओके, ये 11 उतना नहीं खेल रहे, ये ये 11 भी खेल रहा है, ये 12 भी खेल रहा है, ये 10 भी खेल रहा है, ये 7 भी खेल रहा है। ये 10 है ना, ये 10 ये कॉमन है। ओके, तो अगर क्वेश्चन होगा फर्स्ट में, क्या क्वेश्चन है, कबड्डी और क्रिकेट और खो खो कितने जन खेल रहे। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, ये तीनों है ना, ये कबड्डी भी आएगा, क्रिकेट भी आएगा, खो खो भी आएगा, तो तब आएगा 10 आंसर। ओके, तभी 10 आंसर आएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा खो खो और क्रिकेट कितने जन खेल रहे हैं, तो तब आंसर 7 आएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ। तो सभी मैं समझा देता हूँ, फिगर ही समझाता हूँ। तो ध्यान से देखो, खाली मैं फिगर समझाता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। तो इंटरसेक्टिंग फिगर में क्या होता है, एक फिगर दिया होता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या था, वॉलीबॉल पे एक क्वेश्चन था, क्रिकेट कितने जन वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर दो कि कितने जन वॉलीबॉल खेल रहे। ओके, हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से, हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी प्लेयर आर प्लेइंग वॉलीबॉल। तो इसका आंसर कितना आता है बोलो, कितने प्लेयर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो वॉलीबॉल का हमारा कौन सा है, सर्कल है ना, ये सर्कल में जितने भी प्लेयर हो गए वो सभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ओके, तो काउंट करो और आंसर बताओ, वॉलीबॉल कितने प्लेयर खेल रहे हैं। फिफ्टी। तो ध्यान से देखो कितना है यहाँ पे, तो ये रब कर देता हूँ मैं ध्यान। तो यहाँ पे 13 भी आता है, 13 + 14 + 8 + 15, इन सभी को टोटल करना है। ओके, ये 15 है।
तो इन सभी को टोटल करोगे ना तो ये कितने प्लेयर हो गए वो मिल जाएगा। तो कितना प्लेयर है 50। तो सब कितने जनों ने मैसेज देखा यहाँ पे देखो व्हाट्सअप में, और ज्वाइन कितने हुए, बस 8 जन। एग्ज़ाम मुझे लिखने जाना है ना शायद से। तो कितना था, करेक्ट आंसर है ओके 50 प्लेयर। तो कितने प्लेयर खेल रहे हैं 50। अगर पर्टिकुलरली पूछा जाएगा क्रिकेट कितने खेल रहे हैं तो यहाँ पे सभी को काउंट करना है। तो क्रिकेट कितने खेल रहे थे 10। अगर पूछा गया कि कबड्डी कितने जन खेल रहे, तो कबड्डी का कौन सा था, ये ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल में जितने आते हैं उतने सभी को काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वॉलीबॉल है ना, अब कबड्डी का कैलकुलेट करके बोलो। कबड्डी कितने जन कबड्डी खेल रहे बोलो अब। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। ओके कितने जन कबड्डी खेल रहे, 50 खेल रहे हो भी। तो उसको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो। तो कबड्डी का कौन सा था, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जितने आते हैं वो सभी प्लेयर कबड्डी खेल रहे हैं ओके। तो यहाँ पे 10 भी आया ओके। तो 10 आया, 12 भी कबड्डी में आया, 14 भी कबड्डी में ही आ रहा है, और 15। तो जब इसको टोटल करोगे तो आंसर मिल जाएगा 29 29 51 आंसर आता है ओके। 51 आंसर आता है, इसका आंसर 51 आता है ओके। तो 51 इसका आंसर है। तो टोटल प्लेयर कितने खेल रहे कबड्डी, 51। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सा एरिया मेरा, ये मेरा क्रिकेट का एरिया और ये मेरा कबड्डी, तो कितने प्लेयर कबड्डी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं ओके। एंड क्रिकेट ओके। तो अब आंसर लिखो, मेरे कितने प्लेयर हैं ना, कबड्डी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मेरे नहीं यार, किसके प्लेयर है पता नहीं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग कबड्डी एंड क्रिकेट। तो इसमें आंसर लिखना है, कितने जन कबड्डी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं बताओ। अभी भी 51। तो ध्यान से देखो हाउ मेनी प्लेयर है यहाँ पे। तो कबड्डी का कौन सा है, मेरा ट्राइंगल है, और क्रिकेट का कौन सा है, ये है। तो इसमें जो कॉमन कौन सा आ रहा है, 12 एक दिख रहा है हम लोग को, 10 भी दिख रहा है। तो 12 प्लस अगर हम लोग 10 करते ओके, तो ये भी किस में आया था, तो स्क्वायर में भी आ रहा है ओके। ये 10 है ना, ये क्या कॉमन है, ये 10 प्लेयर कौन से है ओके। 10 आंसर मत लिखना, इसका आंसर 10 मत लिखना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 10 प्लेयर कौन से है, ये है ना कब कौन सा था, ये मेरा ट्रायंगल है। तो कबड्डी भी खेल रहे और क्रिकेट भी खेल रहे और खो खो भी खेल रहे, तो ये तीनों गेम खेल रहे, उनका आंसर 10 आएगा। तो 10 कब आएगा, अगर मेरा प्लेयर कबड्डी भी खेल रहा है, खो खो भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, तो 10 आंसर आएगा। तो ये कब कब आता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 10 कब आता है, तो ये मेरा कबड्डी का भी हो गया और खो खो भी हो गया, और ये फोर्थ वन मेरा क्रिकेट का था। तो ये तब तीनों जन खेलेंगे तब आएगा। ठीक है, तो चैट करने की ज़रूरत नहीं है, फुल स्क्रीन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। और ये 12 कब आता है, तो ये कब आया, क्रिकेट में, और ये कबड्डी का है। तो अगर पूछा गया तो कितने प्लेयर क्रिकेट और कबड्डी खेल रहे, सिर्फ क्रिकेट और कबड्डी खेल रहे सिर्फ, तो तब क्या लिखोगे, इसको 1 और ये हो गया मेरा 4 ओके 4, तब ये 4 में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है ना 12 जन मेरे क्रिकेट भी खेल रहे और कबड्डी भी खेल रहे, ये दोनों गेम खेल रहे। और ये 10 प्लेयर क्या है, मेरे कबड्डी भी खेल रहे, खो खो भी खेल रहे और क्रिकेट भी खेल रहे, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है ना फिगर इसीलिए। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 कब आएगा, ये मेरा रेक्टेंगल क्या है, मेरा खो खो है, और ये मेरा क्या है, स्क्वायर क्रिकेट है। तो ये मेरे क्या हो गया, ये मेरे प्लेयर है ना, ये खो खो भी खेल रहा है और ये क्रिकेट भी खेल रहा है, तो ये 3 और 4 को देगा आप आंसर। कि अगर पूछा गया क्वेश्चन तो ये 7 कब आएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा हूँ, 2 का क्या था खो खो और 4 का क्या है क्रिकेट ओके। तो यहाँ पे खाली 9 है, तो 9 क्या हुआ, खाली रेक्टेंगल में आ रहा है ना। अगर पूछा गया अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 को बाद में देखेंगे। और यहाँ पे 8 है, 8 सर्कल में, तो सर्कल क्या है मेरा, वॉलीबॉल है। और अगर पूछा गया क्वेश्चन
वॉलीबॉल और रेक्टेंगल खो खो, वॉलीबॉल और खो खो कितने जन खेल रहे, वॉलीबॉल और खो खो, तो तब ये लिखोगे आंसर 8 करके, वॉलीबॉल एंड खो खो। और नेक्स्ट ये 15 कब आएगा, तो ये क्या कर रहा है मेरा, ये मेरा खेल रहा है कबड्डी, और ये सर्कल क्या था मेरा वॉलीबॉल, और रेक्टेंगल क्या है मेरा खो खो। तो ये तीनों गेम खेल रहा है, तो ये तीनों गेम खेलेगा ना तब आएगा ये। ओके तीनों गेम को आता है 1 2 3। और ये 13 है, 13 को लेफ्ट करो, ये टोटल में आता है। और यहाँ पे क्या सर्कल है, ये वॉलीबॉल भी खेल रहा है मेरा प्लेयर और खो खो भी खेल रहा है, तो ये आएगा 1 को भी आएगा और ये आएगा 3 को। ओके क्योंकि यहाँ पे सर्कल है ना 1 और 3। और नेक्स्ट क्या है 13, ये 13 रहा ना, ये 13 को टोटल करना है। तो टोटल जब इसका टोटल करोगे तो क्रिकेट प्लेयर का टोटल क्या है 7 10 12 11, तो क्रिकेट के टोटल प्लेयर मिलेंगे। ओके और ये 9 है ना, तो यहाँ पे ये टोटल करना है हम लोग को। कबड्डी अगर खो खो में कितने प्लेयर है पूछा गया ना, ओके तो यहाँ पे मैं ये 1 2 है ना, इनके प्लेयर के टोटल है। मैं समझाते गया पीछे कमेंट से देखा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट कर दो यस और नो। ओके समझ में आया तो यस कर दो, और नहीं समझ में आया तो नो कर दो। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था, ध्यान से खाली आगे देखा तो। यस या नो उतना तो लिख दो, ये सारा ना। तो बस क्या रहता है इंटरेक्ट, ये टॉपिक है ना इंटरसेक्टिंग फिगर, तो खाली ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट बोले तो क्या, अब यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया, तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी, तो पूछा जाएगा कि इसमें सपोज़ ये मेरा क्रिकेट का हुआ और ये मेरा खो खो का हुआ समझो। तो यहाँ पे मेरे 5 प्लेयर है, ओके यहाँ पे 5 प्लेयर है, यहाँ पे 6 प्लेयर है और यहाँ पे मेरा 1 प्लेयर खेल रहा है कॉमन, ये 3 प्लेयर खेल रहा है सपोज़। तो उनमें क्या पूछा जाएगा कि खो खो कितने जन खेल रहे, तो ये सभी को मिलाना होगा। 5 + 3 यहाँ पे 8 जन खेल रहे खो खो। ओके और क्रिकेट कितने जन खेल रहे हैं, ये 6 + 3 करोगे ना तो 9 आएगा, तो 9 जन मेरे क्रिकेट खेल रहे। नो भैया ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल था, तो एग्ज़ाम में ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल है, ओके एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक स्क्वायर सर्कल बनाया, ओके और यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 6 वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 और यहाँ पे लिखा मैंने 3। तो ये जो बॉक्स वाला है, तो ये बॉक्स मेरा क्रिकेट वालों का है। ओके तो ये बॉक्स मेरा क्रिकेट वालों का है, सर्कल है ना, ये मैंने वॉलीबॉल वालों को दे दिया, वॉलीबॉल जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनके लिए। तो वॉलीबॉल है यहाँ पे, तो ऊपर चला गया कैसे, ठीक है तो ये वॉलीबॉल के लिए, तो एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम्पल ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि वॉलीबॉल कितने प्लेयर खेल रहे हैं, ये वॉलीबॉल है ना, तो कितने प्लेयर खेल रहे हैं, ये 9 + 3 करोगे ना तो टोटल कितना होता है 12, तो 12 प्लेयर है ना, तो वॉलीबॉल खेल रहे। और पूछा गया कि क्रिकेट कितने जन खेल रहे, तो ये 6 + 3 करना, तब 6 + 3 तो कितना होता है, ये 9 जन खेल रहे। और अगर पूछा गया कि वॉलीबॉल और क्रिकेट कितने जन खेल रहे, 3 प्लेयर, दोनों गेम पूछा गया तो 3 प्लेयर। ओके अब समझ में आया, जिसने कहा ना नो, अगर समझ में आया तो यस बोल दो। अब तो बोलने की जरूरत नहीं, अगर समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो वंस मोर समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये 1 2 3 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लो तो मालूम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा शायद, ठीक है अभी समझ में आया ना। तो इंटरसेक्टिंग ये होता है। तो यहाँ पे मैं वंस मोर बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसके हिसाब से यहाँ पे, तो ये मेरा कौन सा था ट्रायंगल है ना, ये कबड्डी का है, ये खो खो का हुआ, ये सर्कल वॉलीबॉल का, ये क्रिकेट का। तो अगर टोटल पूछा गया क्रिकेट प्लेयर में, तो ये सभी को मिलाना है, ओके सभी को मिलाना है क्रिकेट प्लेयर में। वॉलीबॉल में पूछा गया तो ये वॉलीबॉल सभी खेल रहे, ओके ये खाली 13 मेंबर ही नहीं खेल रहे, ये सब भी खेल रहा है, बस है ना, ये दोनों गेम खेल रहा है, ये दोनों गेम खेल रहा है, ये तीनों गेम खेल रहा है, ये भी दोनों गेम खेल रहा है, ये 2 गेम कौन सा खेल रहा है, खो खो भी खेल रहा है और वॉलीबॉल खेल रहा है, तो 8 पीपल होगा। और ये कौन सा खेल रहा है मेरा बंदा, कबड्डी भी खेल रहा है
और वॉलीबॉल भी खेल रहा है। ओके, ये कबड्डी भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, तो अब यहाँ पे 3 आएगा, ये 14 प्लेयर हो गया। ओके, तो ये टॉपिक था इंटरसेक्टिंग पे। तो समझ इतना ही है टॉपिक, कुछ ज़्यादा नहीं है। कोई और 2 थिंग, कुछ फिगर्स देंगे, ऐसे फिगर्स देते हैं। ओके, ये मेन फिगर है खाली एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे फिगर्स देंगे और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल बोला था इसलिए मैं छोड़ने वाला हूँ इसमें। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और एक टॉपिक लूँ या स्टॉप कर दूँ यहीं पे? यस या नो तो लिख दो। और एक टॉपिक लूँ या स्टॉप करूँ यहाँ पे? नो रिस्पॉन्स, सो गए क्या? लू या नहीं? लो, ये स्टॉप। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पे इतना ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैंने जो लास्ट था ना, तो उसमें क्या स्टार्ट किया था मैंने, काउंटिंग फिगर। ओके, तो काउंटिंग फिगर का और एक नाम है, तब तक मैं बोर्ड पूछ देता हूँ। अगर किसी को डाउट रहा तो बोल दो, मैं दूसरा समझाता हूँ। और जिसने स्टॉप लिखा है ना, तो मैक्सिमम एक ही ने स्टॉप लिखा है, तो मैक्सिमम बोल रहे लो करके, तो मैं ले रहा हूँ। और जिसको स्टॉप हो रहा है तो आप बंद कर सकते हो, और जब चाहे अगर देखना हो तो बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि ये आखिरी में यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, कहीं चला नहीं जाएगा। कहाँ गया यार कपड़ा, बहुत टाइम लग रहा है इससे। तो अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बाद में देखना है तो देख लो, पर बाद में है ना समझाने मैंने रहता नहीं हूँ, तो लाइव चैट भी नहीं आता है तभी। अगर अभी रहोगे तो लाइव चैट भी आएगा, तो अगर डाउट आए तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। ओके, तो जो मैंने टॉपिक का नाम कहा था, कि मैंने कहा था कि काउंटिंग फिगर, तो उसका नाम ओरिजिनल में ना काउंटिंग फिगर नहीं है, तो फिगर ही काउंट करना था, बट उसका नाम है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है, तो एक सेकेंड बोल रहा हूँ, 10 सेकेंड लगने वाले। तो उसका नाम था नंबर ऑफ डायग्राम। ओके, नंबर ऑफ डायग्राम, क्या हो रहा है, स्लो क्यों हो रहा है, डायग्राम्स इन ए ओके, तो ये टॉपिक का नाम था, जिसका मैंने नाम दिया था काउंटिंग फिगर करके, क्योंकि नंबर काउंट करने था, इसलिए काउंटिंग फिगर कहा था। ओके, तो लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग ने स्क्वायर फाइंड आउट किया था और कुछ अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट की थी ना, तो उसका नाम था काउंटिंग फिगर करके। तो उसमें ना, तो मैंने अभी तक 2 ख़त्म कर दिया था, 2 या 3 ख़त्म कर दिया था शायद। तो उसमें हम लोग का नेक्स्ट था एक ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, और एक क्वाड्रिलेटरल करके बोलते हैं। तो उसका नाम मुझे उर्दू में पता नहीं है, बट अब ध्यान से फिगर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा उस फिगर को क्या बोलते हैं। तो ऐसा कुछ फिगर है जिसको हम लोग इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं। ओके, तो इसके इनसाइड भी ना कुछ फिगर ड्रॉ किया उन्होंने। तो मैंने 9:30 को बंद कहूँ तक ख़त्म करूँगा कहा था, अगर वो तो टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, 9:30 को इंटरसेक्टिंग करके था, वो टॉपिक ख़त्म हुआ। तो ये पिछला टॉपिक है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये डायग्राम दिया है और ऑप्शन दिया है उन्होंने, ऑप्शन 5 है, 6 है, 7, 8। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, क्वाड्रिलेटरल। कॉर्ड का मीनिंग मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 फेस रहना चाहिए, कैसे भी ऐसे 4, ऐसे कैसे भी डिज़ाइन के, बस खाली 4 रहने चाहिए।
4, बस 4, ये 4 नहीं 5 हुआ। ओके, तो कैसे भी ऐसे 4 शेप रहने चाहिए, तो वो हम लोग को काउंट करना है। ओके, तो वो हम लोग को बस काउंट करना है कि कितने शेप आते हैं इसमें। तो किसी को कोई आंसर आता है तो दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इन शेप का नाम लिख देता हूँ, वो नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग काउंट करेंगे कि हमारे 4 शेप कौन से हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 देता हूँ, 5 6, और ये मेरा 6 हुआ, यहाँ पे 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे जितने जगह थे ना, तो उन सभी को मैंने फिलअप किया, उतना ही किया, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। तो उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को, अब मैंने जो फिगर बनाया था ना, तो उस तरह से एक फिगर बनाना है। वो फिगर हम लोग को रेडी होना चाहिए। तो रेडी कैसे कैसे होगी, यहाँ पे मैं नंबर्स लिखता हूँ, आप देखते जाओ, चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 है, 2 3 4। ओके, ये एक हो गया फेस मेरा। तो 1 + 2 + 1 + 2 प्लस यहाँ पे 4 है ना, 1, ये 1 2 5 4। ओके, 1 2 5 4 प्लस इसलिए लिख रहा हूँ, ये चारों मिल जाएंगे ना, तो एक फेस हो जाएगा। तो ये कैसा हो रहा है, ऐसा एक है, और ऊपर गया, और ऐसा नीचे आया थोड़ा, और फिर यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है। ओके, कुछ भी ऐसा एक फेस हो रहा है। इसमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग को है ना 4 फेजेस है ना फाइंड आउट करना है। इसमें 4 फेजेस कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 5 4, ये एक हो गया। ओके, ये ऐसा एक होता है। और नेक्स्ट है ना 4 4 5 8। ओके, 4 4 + 5 + 8, तो ये भी एक शेप हो रहा है। देखो यहाँ पे ये 4 है ना, ये 4 भी, ये 5 और 8, तो ये ऐसा एक शेप हो गया। ओके, 4 5 8 ऐसा एक शेप होता है। तो बस है ना, हम लोग को शेप कितने होते हैं वो काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ ये नहीं, बस काउंट करते जाना है। और यहाँ पे 5 + 6 + 7 + 8। ओके, इसको टोटल मत करना, इसको ये वैल्यू को टोटल मत करो, खाली काउंट करने कितने वैल्यूज़ होते हैं हमारे। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 8, तो ये एक फेस होता है। और नेक्स्ट है 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8। ओके, ये एक है। और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, तो इतने फेस हम लोग है ना इस क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 1 + 2 + 5 +, ये मैंने ऐसे लिखा हूँ। तो वो क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 1 हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 4 है, तो ये एक मेरा शेप होता है। ओके, तो ये एक मेरा शेप हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटर। अगर क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं, जिसमें 4 साइड रहना चाहिए, बस 4 साइड हुआ, वो क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, 4 5 8। तो यहाँ पे क्या है, 4 5 8, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 5 और ये 8, तो ये एक साइड हो रहा है ना, तो 4 5 8, तो ये अनदर साइड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 5 + 6 + 7 + 8, तो ये कौन सा हो रहा है, 5 6 7 8। तो यहाँ और एक शेप बन रहा है ना मेरा 5, तो यहाँ पे स्टार्ट है 5 6 7 8, तो ये और एक 4 हो गया। और नेक्स्ट क्या है, 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8, तो इतने ही शेप हो रहे हैं। ओके, 2 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 6 7 8, ये पूरा एक। तो ऐसा भी बनाओगे तो भी यहाँ पे भी 4 साइड ही आ रही है ना। तो ध्यान से देखो, ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा ऊपर है ना, तो ये एक हो गया। 5 6 7 कैसा था, 5 6 7 8। ओके, कुछ ऐसा आता है। और 4 5 कैसा था, 4 5 8, तो कुछ ऐसा शेप मिलता है वहाँ पे। और टोटल ये पूरा 1 2 3 4 5 6, ये एक शेप हो रहा है। ओके, तो ये कैसा है, ऐसा है, उसके बाद में डाउन साइड, फिर ऐसा और ऐसा। तो हम लोग को कितने शेप मिल रहे हैं, 6 शेप मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करो। तो क्वाड्रिलेटरल का अगर उर्दू मीनिंग किसी को पता है तो आप लिख लो। यार सकी भाई, तेरे को मना किसने किया, तेरे को सोना है तो सो ना भाई। ठीक है, देखो, अगर एग्ज़ाम कब आपकी नज़दीक है और मैं फ्री नहीं रहता, ठीक है,
और मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि क्लास लेने के। ना ही मैं कहाँ कॉलेज, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, और मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि मुझे क्लास लो या नहीं लेनी है, ठीक है। तो ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में फ़ीस भरते हो क्या? नहीं, ट्यूशन क्या कोई थोड़ी फ्री में लेते कोई। ऐसे फालतू कमेंट की वजह से मैं कमेंट करना पड़ता। तो सो रहा है तो भाई सो जाए ना, मेरे को क्या करना है, तो सोने का सो जा, कल देख ले। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि अभी आ अभी देख लो, कोई मुझे पैसे दे रहा है। फालतू कर कमेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर किसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। कौन इसको ग्रुप में डाला? किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करो। तो यस तो लिखो या नो तो लिख दो। तो एक ही शेप बचा था उसमें, और एक सर्कल है क्या, वो एक सिखा देता हूँ, तो ये टॉपिक पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट बताऊँ? नेक्स्ट कर दो। ओके, अगर किसको नींद आ रही है ना तो सो सकते हो, बंद करो, कल देख लो। ठीक है, तो बहुत रात हो रही है ना, 9:39 हुए। ओके, तो सीरियल है ना 12 बजे तक भी चालू रहे तो भी देखते, 1 बजे चालू रहे तो भी देखते। तो 9:39 हो रहे, कौन सी इतनी रात नहीं हो रही। ओके, आप एक, ये कौन से 10वीं के बच्चे हैं और 8वीं के बच्चे देखते हैं। ओके, तो अभी नॉर्मली सभी 10 के, नॉर्मली सभी अभी 10 के। तो ये आपकी पढ़ने की उम्र है, ना कि सोने की उम्र। ओके, पढ़ने की उम्र में पढ़ो ना, सो रहे कहीं को। इतने दिन से सोए हो, 1 साल हो गया, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है, स्कूल भी बंद था, कॉलेज सभी बंद है कि नहीं, ट्यूशन भी चालू थे। इतने दिन से आराम से थे कि नहीं, सोना है सोना है सोना है, बस खाली सोना ही रहता है क्या? जिसको सोना है वो सो सकते हैं, बंद करो वीडियो, हो गया ख़त्म। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अटेंड ही करो, कल देखना है तो कल देख लो। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं कि अभी ही देखना है। अगर अभी देख रहे हो तो मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझा सकता हूँ, अगर बाद में देख रहे हो तो मैं तभी रहता नहीं हूँ समझाने के लिए। तो इस प्रॉब्लम में किस, तो सभी ने नेक्स्ट करके लिखा है। और वैसे भी ये मेरी एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग की एग्ज़ाम है। तो आपको पढ़ना है तो देखो, जिसको नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब बंद करो, सो जाओ। नेट चैटिंग करने बैठते हो तो कितना देर, 12 भी बजे, 1 भी बजे, गेम भी खेलने का रहा तो कितने बजे तक खेलते हो? पढ़ाई का मामला है तो सोने का है खाली। तो सेमी सर्कल उर्दू में किसी को पता है क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ये सर्कल हुआ, ये फुल सर्कल है, और इसको अगर आधा करूँगा तो इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। ये एक सर्कल हुआ, यहाँ पे एक सर्कल है, 2 सर्कल हुए ना, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। और ये कॉर्ड सर्कल, अगर यहाँ पे एक लाइन होगी तो ये कॉर्ड होगी। ओके, इसको और एक क्या है नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है उर्दू में सेमी सर्कल को? तो एक सर्कल में ना, अगर यहाँ पे एक सर्कल है, निसाब दियारे बोलते हैं। ओके, शुक्रिया। तो वो फाइंड आउट करना है ये सर्कल में, तो कितने होते हैं वो, क्या वर्ड है ना, निसाब दयारे, तो वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि उर्दू नहीं आती तो यहाँ उर्दू चाहिए सभी। तो मैं सेमी सर्कल बोलता हूँ तो वो वर्ड है ना, तो कमेंट में दिया वो वर्ड है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, खाली आधा सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कल हो रहा है, तो ठीक है, ये 2 सर्कल है ना हमारे। अगर कट करोगे तो 2 सर्कल हुआ, और एक सर्कल कैसा होता है, ऐसा एक सर्कल हो रहा है, ध्यान से देखो, वहाँ पे एक सर्कल हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कल हो रहा है। ठीक है, तो एक सर्कल में कितने सर्कल होते हैं? सेमी सर्कल 4 हो सकते हैं, अगर ऐसा कट हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कितने लाइन्स हो रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन हो रहे, तो 4 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2n। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रॉन्ग है क्या, निफात दे यार। ठीक है, तो 2n का मीनिंग क्या होता है, 2n, यहाँ 4 है ना, तो हाफ हाफ करोगे तो कितना रहा, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे लाइंस कितने हैं, 1 2, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, 2n।
2n। तो अब क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूँ, समझाना है खाली। तो एक सर्कल में अगर 2 लाइन हो गए तो 4 होगा आंसर। तो अब कितने सेमी सर्कल हो गए कमेंट करो। ठीक है, ये साकिब कौन है? तू लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जा भाई, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ कि क्लास देखो या यूट्यूब ऑन करो, सोना है तो सो जा भाई। तो इसमें कितने सेमी सर्कल है? ओके, क्या था? निसाफ दयारे, कितने हैं वो कमेंट करो। ओके, कितने हैं वो कमेंट करो। 8। तो यहाँ पे 2 सर्कल है ना, तो ये एक सर्कल का कितना हुआ? ये सर्कल का 4 हुआ, ये सर्कल का 4 हुआ, तो 4 + 4 कितना होता है? 8। तो कितना? 8 है। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक है ना, तो 2 टॉपिक आज ख़त्म करता हूँ, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक अपने ओन कर लो, तब मालूम पड़ेगा। तो कोई ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन में कहीं सिखा रहे हैं क्या ये सब? अगर सिखा रहे हो तो वहाँ सीख लो। तो इसका आंसर बताओ कितने होते हैं। ओके, तो ये एग्ज़ाम प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें कितने सेमी सर्कल है ये बताओ। ओके, कमेंट करो। ठीक है, ये बुक में भी नहीं मिलने वाला है। कहाँ बुक में अगर पढ़े करोगे तो वहाँ पे भी नहीं है, तो ओन क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है मेरे को। तो प्लीज़ अटेंड करो, और कुछ नहीं करो। नहीं सिखा रहे, फिर जब यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो देखने क्या जा रहा है। 16 10, तो महबूब सत्तर राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसका क्या हो रहा है? इसका आंसर 4 आएगा। ओके, इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो टोटल कितने? 4 हो रहे हैं। यहाँ पे भी कितना हुआ है? यहाँ पे भी सर्कल में भी प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हो रहा है। बट जो आउटर सर्कल है ना, 12 नहीं आता, 10 आता आंसर। तो आउटर सर्कल में क्या है? ये एक 1 पार्ट हुआ, ये एक 1 हुआ, तो ये खाली 2 हो रहा है। ओके, तो 4 + 4 करोगे और +2 करोगे तो आंसर 10 आएगा। लास्ट ईयर की जीमेट में था ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था ये क्वेश्चन। तो कितना इजी है देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जीमेट में पूछा गया। क्या है इसमें? खाली सेमी सर्कल तो फाइंड आउट करना था, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना था? 2n। तो लाइन कितने कट होते हैं उसके हिसाब से। तो ये फॉर्मूला भी मैंने ही बनाया, कहीं से नेट पे से मिलता भी नहीं है, खाली देख के। तो ईजी है, छोड़ो क्या बोलूँ मैं भी। तो यहाँ पे लाइन कितनी है? 1 लाइन है, तो n, तो n में अगर 1 फिल करोगे तो 2 में 1 फिल होगा, तो कितना आंसर आएगा? 2। तो यहाँ पे कितने लाइन है? यहाँ पे 2 लाइन है, तो यहाँ पे 2 × 2, तो ये 4 हुआ। तो आउटर सर्कल में भी 4 थे, तो ये भी 2, तो ये भी 4 हुआ। ओके, तो ये असली का कि समझ में। तो ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर का, मतलब क्वेश्चन पेपर का ये था प्रॉब्लम। तो बहुत जन बोलते ना इसमें पास नहीं होते, इतने इतने इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों नहीं पास हो गया? तो आंसर लिखो कितना आता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके, सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है। सेमी सर्कल, जिसको क्या तो वर्ड है ना, वो दिया रही। तो उसमें क्या होता है? खाली हाफ सर्कल है ना, तो इसका हाफ सर्कल ही रहना चाहिए। तो वो कितने सर्कल होते हैं क्वेश्चन में बताओ? 7 9 9 7 9 6। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये मेरा 1 हुआ। ओके, ये 1 ही होता है, तो ये हाफ हुआ, ये कॉर्ड हुआ। ओके, ये पूरा, ये दोनों है ना, ये हाफ हाफ कट हुआ। ओके, बट
ये लाइन यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल होगा। ओके, तो ये मेरा 2 होता है, ये पूरा मिला के, ये 1, यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों मिला के 2 होगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा 2, और यहाँ पे भी आएगा 2। करेक्ट है। तो टोटल करोगे तो कितना मिलता है? 6 9 9 कैसे क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, यहाँ सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर प्लस साइन होगा तो उसको हम लोग काउंट करेंगे 4। तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, तो यहाँ पे 2 लाइन है ना, ये अगर ये फुल रहती, ये लाइन यहाँ पे फुल रहती, तो हम लोग इसको काउंट करते थे 4, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 कैसे हो रहा है, ये एक सर्कल हो रहा है और यहाँ पे एक सर्कल हो रहा है, तो ये 2 हो गए। और ये लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो ये सेमी सर्कल नहीं होता है। और यहाँ पे भी अगर ये वाला ये सभी काउंट करने लगता हूँ तो ये भी सेमी सर्कल नहीं, और ये भी सेमी सर्कल नहीं, बट ये फुल एक सेमी सर्कल हो रहा है और ये एक सर्कल हो रहा है। तो कितने में, यहाँ पे 2 हो रहे, इसलिए 2 लिखा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, 2 हो रहे, और यहाँ पे भी ये एक हुआ और ये एक हुआ, यहाँ पे भी 2 हो रहे। ओके, तो टोटल 6 होता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में आया तो इसका आंसर 2 लिख देना, इसका आंसर 2। तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा आया तो इसका आंसर 2 लिखो। अच्छी बात है, हाँ आपने ही पहले लिखा था। तो ये सर्कल का था। तो इसमें मैंने अभी तक कितने, 4 टाइप के डिफरेंट जो ये नंबर ऑफ डायग्राम इन अ गिवन डायग्राम। तो हम लोग को पहचाना था कितने डायग्राम थे एक डायग्राम में, जिसको कहाँ का नाम दिया था, काउंटिंग फिगर करके कोई तो बुक में। तो इसलिए मैंने काउंटिंग फिगर दिया था नाम, क्योंकि हम लोग को फिगर काउंट करना था। तो जो जीमेट की ओरिजिनल बुक थी उसमें, जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें ये नाम था, नंबर ऑफ डायग्राम करके। तो इसमें कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो। तो किसी को कुछ डायग्राम में डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये एक इजी टॉपिक है, एक टॉपिक लूँ या बस करूँ? ओके, और थोड़ा लूँ? 9-10 o'clock हो रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट लूँ या स्टॉप करूँ यहाँ पे? अगर नेक्स्ट लेता हूँ तो आधा घंटा लूँगा, अगर स्टॉप करना है तो यहीं पे। ओके, 10:30 होता है देखो टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख देता हूँ क्योंकि लोग बोल रहे, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है और वैसे भी मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरे भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, तो फिर मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नंबर पिरामिड। ओके, तो हम लोग ने आज ही देखा था जिसमें क्या था, अल्फ़ाबेट पिरामिड था ना। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, नंबर पिरामिड। तो यहाँ पे एक नंबर दिया रहता है, बस उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो कहाँ लिखूँ? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो डायग्राम है ना, ड्रॉ करो जल्दी से। तेरी दो सेकंड रुक जाओ, मैं कंफ्यूज हो गया। नंबर्स लिखूंगा तो इजीली हो जाएगा। 11, यहाँ पे 10, 9, 8 और 7, यन 18 और यस 21, यहाँ पे बस आर है, यहाँ पे बस टी है। 18 के बाजू 17 और 16। नाइनटीन, 12, 13, 14, 15, D, E, F, G, H, I, J और यहाँ पे कितना है 1, B, B, C। तो डायग्राम जब ड्रॉ करके होगा ना तो कमेंट कर दो, ओके। फिर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2, 9, 16, ओके। 2, 9, 16 है ये। 2, 9, 16 मेरा रेशो 6, 13, 20 और 3, 10, 17 डॉट क्वेश्चन मार्क। अगर डायग्राम ड्रॉ करके हुआ ना तो बोल दो यस करके, ओके। डन करके लिख देना। 5, 19, 12, 1, 4, 11, 5, 12, 19। तो डायग्राम ड्रॉ क्लियर नहीं आ रहा है ना, वो तो फुल स्क्रीन कर दो, ओके। ठीक है, तो अब लाइव चैट में चैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मोबाइल ऐसा रहता है ना तो ऐसा फुल स्क्रीन कर दो, ओके। तो यहाँ पे बटन रहता है ना, वो बटन प्रेस कर दो, फुल स्क्रीन हो जाएगा तो क्लियर आता है। अपनी क्लैरिटी थोड़ी मोबाइल की बढ़ा लो क्वालिटी में जाके। तो
क्लियरली तो दिख रहा है, ओके नंबर्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, मोबाइल में देखा हूँ तो क्लियरली दिख रहे, तो फुल स्क्रीन कर दो, दिख जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, बस एक पैटर्न है ना वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिया उन्होंने, 2 दिया है, 9 है और 16। तो नंबर कहाँ का है वो ध्यान से देखो, 2 9 16। ओके, तो उसके हिसाब से मार्क करते जाओ तो आंसर मिल जाता है। तो ट्राई करो अपने से एक टाइम। तो मॉर्निंग बोल रहा हूँ, शाम में 7 बजे के आसपास, तो उसमें अल्फ़ाबेट था, इसमें बस न्यूमेरिकल भी है और अल्फ़ाबेट्स भी, तो ये मिक्स है, उतना ही है डिफरेंस, कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी। तो 2 9 16 कहाँ कहाँ आता है, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ हमारा रो है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 9 है और ये 16, तो क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना 2 9 16। तो ओके, यहाँ पे वो लाइन है 2 9 16। इस डायग्राम पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और 2 3 एग्जाम्पल इस पे सॉल्व करने हैं। तो बाद में फिर क्या है, 6 13 20। ओके, 6 है, 13 है, 20 है। तो 6 का हमारे यहाँ पे 6 है, 13 यहाँ पे, ओके 6 यहाँ है, 13 यहाँ है, 20 यहाँ, तो ये क्या हो रही है, सिंगल लाइन क्रॉस हो रही है। और नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, 3 10 17। तो 3 10 17, तो इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे जो ये होगा ना 5 12 19, ये हमारा आंसर होगा। 5 12 19 इज ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना। तो ये लाइन हुआ और उसके बाद में यहाँ पे ये लाइन है, देखो ये भी लाइन दिया है, 3 10 17, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 17। तो पहले इसमें क्या था, 2 9 16, नेक्स्ट में क्या है 3 10 17, और कौन सा है 6 13 20, 6 13 20। तो ये वाला रेशो इसको प्रोपोर्शनल कर रहा था, ये वाला इसको प्रोपोर्शनल करेगा। ओके, तो 5 12 19 कैसा है, समझ में आया ना, यस करके लिख दो बस। बस यहाँ पे था ना, यहाँ का था वो, बस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, आंसर उतना ही। ओके, वंस मोर भैया, ठीक है देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे 2 है, 6 है, 16, और नेक्स्ट क्या दिया है 6 13 20, और क्या दिया है क्वेश्चन है 3 दिया है, 10 दिया है और 17। और नेक्स्ट क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, इसमें से एक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आती है, 2 आया, यहाँ पे 2 मिला, 9 मिला और 16। ये क्या हो रहा है, सिंगल लाइन में है ना, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ये लाइन कट हो रही है। ओके, ये लाइन कट हो रही है। तो ये डायग्राम पे और एक समझाना है, इसीलिए मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, डॉट है ना यहाँ पे 2 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 16 मिल रहा है। ठीक है, 2 9 16। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट उन्होंने दिया है 6 6 13 20। ओके, यहाँ पे क्या है 6 13 20, इसको प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो ये वाला इसको आ रहा है। तो हम लोग को ये वैल्यू भी दिया है, इन्होंने 3 भी दिया है, 10 भी दिया है, 17 भी है। तो यहाँ पे क्या है 3 है, बाद में 10 है और 17 है। ओके, तो ये वाला इसको जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे क्या था, ये वाला था ना, तो ये वाला किसको गया, इसको गया, तो ये वाला इसको जाएगा, ए जाएगा सी को। तो सी में कितने वैल्यू है, 5 है, 12 है और 19 है। ओके, तो इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिटेल में ही नहीं। अभी तो समझ में आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले, फिर चालू होने वाले, फिर मैं उसके बाद में वीडियो ले नहीं सकता, इसलिए लेट ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा। तो 8 L 17 D 9 M, और उसके बाद में 5 I 14, और उसके बाद में क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ, बस
क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मिल जाता है आंसर डायरेक्टली। ऑप्शन लिख के कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया, यल दिया है 8 है, यल है 17। तो 8 कहाँ पे आता है वो देखो, 8 कहाँ पे, हमारा यहाँ पे 8 है ना 7 के बाजू में, तो फाइंड आउट करते जाना उससे बस। तो ट्राई करो एक अपने तरफ से, आंसर इसका क्या आता है बताओ। तो वहाँ पे क्या दिया है, यल दिया है ना, तो यल कहाँ पे है, यहाँ पे यल है। ओके, यहाँ पे यल है, उसके पहले क्या था, 8 था ना, 8 यल 17। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है ना, 8 आया यहाँ पे, यल यहाँ पे, और फिर 17। नेक्स्ट क्या दिया है, डी 9 यम, और तो डी कहाँ पे हमारा चला गया भाषा, पी क्यू ओ एस, डी 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 यहाँ पे है ना डी, तो डी 9 यम। ओके, डी 9 यम, तो यहाँ पे एक लाइन हो रही है ना, डी 9 यम। तो नेक्स्ट क्या है, फाइव आई 14। तो फाइव का यहाँ पे हमारा फाइव है, उसके बाद में आई और 14। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 8 8 आया, उसके बाद में यल आया और 17 आया, और यहाँ पे क्या है, डी है 9 है और यम है। तो नेक्स्ट हमारा है ना, कहाँ गया हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आंसर क्या आता है, कमेंट कर, कौन कौन बताएगा आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे कैसा पैटर्न आ रहा है ना, सेम पैटर्न वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या था, 8 है, उसके बाद में डी हुआ ना, तो पहले क्या था 8 आ, यहाँ डाउन साइड में 8 आया, तो ऊपर गया डी। ओके, तो सेकेंड में ऊपर गया, तो 5 नीचे है, तो सी 6 जे। ओके, सी सिक्स जे, तो ये ऊपर है ना, सी 6 जे आंसर है। ओके, सी 6 जे आंसर है, क्योंकि ध्यान से देखो 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे, और ये डी कहाँ पे, यहाँ पे। तो पहले मैं क्या दिया था 5, उसके बाद में सी आएगा ना, तो यहाँ पे 5, 5 को 8 से कंपेयर करो, और डी को है ना सी से कंपेयर करो, तो सी आएगा। ओके, 13 ए एच 13 क्यों नहीं आता आंसर, माइक चला गया था क्या। तो यहाँ पे सी 6 जे कैसे क्या है पता चला ना। तो यहाँ पे 8 है ना, तो ये 8 डाउन साइड है, और 8 के ऊपर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो 8 के ऊपर आया ना डी, तो 5 क्या है, डाउन साइड में है, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी हमारी, सी ऊपर आएगी, इसीलिए सी 6 जे। ओके, समझ में आया तो एक नेक्स्ट करके लिख दो, और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में सो जाओ, स्टडी करने वाले रह गया तो स्टडी करो। ओके, B3E8, B3E8, 8L 17 यस, और उसके अंदर में क्वेश्चन मार्क, और 14P19 यस। ओके, तो बहुत ऊपर चल गया, 14P19 यस, इतनी जगह पड़ी है, वहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं भी। नहीं सो जाओ। ठीक है, तो आंसर ध्यान से देखो, इसका आंसर कैसा था, तो ये प्रीवियस का था, तो ये मैं रब कर देता हूँ। करो ना, मैं तो पूरा सोए सो के निकाले हो, अभी भी सो के निकालोगे। 10 के बच्चे हो, पढ़ाई करने की उम्र है। तो इसका आंसर कैसा आएगा, देखो अब ध्यान से देखो, हमारी बी वैल्यू कहाँ है, ई वैल्यू 3 वैल्यू कहाँ है, ई वैल्यू कहाँ है, 8 वैल्यू कहाँ है, वो ध्यान से देखो। तो ट्राई करो आंसर निकालने का। आंसर तो लिख दो। तो अब बी वैल्यू कहाँ है मेरी,
तो पहले क्या यहाँ पे बी दिया है, ओके यहाँ पे बी है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, ई यहाँ पे, 8 यहाँ पे, ओके तो ये ऐसी हुई लाइक लाइन, ओके। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 8 L 17 यस, 8 L 17 यस, ओके। तो ये मैंने एक्सपेंड से कर देता हूँ क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम है, 8 L 17 यस, ये एक हो रही है ना, ये एक लाइन हो रही है और ये एक लाइन हुई मेरी, तो ये क्या हुआ, ऐसा स्क्वायर हुआ। और नेक्स्ट क्या पे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या देखो, 14P 19 यस, 14 कहाँ गया, 14 यहाँ पे, 14 उसके बाद में P 19 यस, ओके। तो हमारा ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, B5I 14, ओके, B5I 14, ये ऑप्शन दिया होगा तो हम लोग को लिखना है बस, है ना। ये ऐसा है, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर बन रहा है, बस स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया तो कमेंट कर दो यस करके। ठीक है, तो कल एक वीडियो कर दूंगा। मैं चैट्स नहीं पढ़ रहा था क्योंकि फालतू के चैट्स लिखे रहते ना, इसलिए नहीं देख रहा था, सॉरी फॉर डैट। तो क्वेश्चन आंसर आपने लिखा, अच्छी बात है ना। तो यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो 10-9 हुआ, अभी 2 बार, अभी हाँ 2 बार लिखा था, B5 14, ओके अच्छी बात है, देखा मैंने अभी। तो बस खाली ये स्क्वायर है, इतना पैटर्न है, ध्यान से देख ले तो आंसर इजीली मिल जाएगा। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है नहीं। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो, समझाता हूँ। तो आज 4 टॉपिक ख़त्म हो गए और एक टॉपिक ख़त्म करने का था मुझे, ठीक है। बस करता हूँ यहीं पे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको लेफ्ट होना है लेफ्ट हो सकते हो, किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो नो प्रॉब्लम, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक टॉपिक लेने का था पर टाइम बहुत होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, लूँ या ना लूँ। यस बोलते हो तो लेता हूँ, नो बोले तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, बस खाली एक ही क्वेश्चन हो, मतलब एक दो दो क्वेश्चन हो गया, बस 2 क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो और 10 मिनट लगेगा बस। तो 10 मिनट्स और लूँ या यहीं पे स्टॉप करूँ, 8-6, ओके। तो छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो उसका नाम देख लो क्या है, नंबर ही है। तो मॉर्निंग बोल रहा हूँ, 7 o'clock को देखे थे ना, तो उसमें क्या था, नंबर पैटर्न, क्या था उसमें, अल्फ़ाबेट पैटर्न था। तो उसी के जैसा टॉपिक है, बस नंबर दिया था, नंबर पैटर्न बोलते हैं इसे। तो खाली और 10 मिनट, उसके बाद में ये भी टॉपिक ख़त्म। तो ये टॉपिक तो फिगर देखोगे ना तो इजीली समझ जाओगे क्या होता है क्या नहीं। तो 2-3 और ऐसे सम सॉल्व करोगे ना तो इजीली मालूम होगा। तो जब लास्ट में जब आपकी एग्ज़ाम होती ना, तो कंटिन्यूसली है ना, एक 4-5 घंटे लेंगे तो उसमें रिवीजन में सब सॉल्व कर दूंगा। तो कितनी है, 6/6।
तो 6x6 का एक बॉक्स बनाओ। ओके, ओके 6x6 का एक बॉक्स है और उसमें वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आते जाओ। ओके, तो ऐसे पैटर्न है 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, क्योंकि 6x6 का है 36 बिट है। तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, खाली 36 न्यूमेरिकल सीखने के। तो 3 11 13 24 26 24 26 34, कंफ्यूज हो गया यार, 26 34। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा 4 8 18। सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन लिख के हुआ तो डन करके लिख दो। ओके, तो समझाना चालू करता। खाली दो ही क्वेश्चन इस पे और एक 5 मिनट लगेंगे बस। ओके, तो डन करके लिख दिया एक ने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पे 3 है 11 है 13 है। ओके, तो यहाँ पे 3 है 11 है 13। ओके, तो एक लाइन ऐसी कट हो गई। ओके, ऐसी एक लाइन कट हो रही है। और नेक्स्ट क्या है, 24 है 26 है 34 है। 24 का मेरा यहाँ पे 24 यहाँ पे 26 यहाँ पे 34 यहाँ पे। ओके, तो ऐसे एक लाइन कट होगी। 48 नहीं है, एटीन 48 48 नहीं है वो, ये ना, ये 48 नहीं है, 4 8 18 है। ओके, 4 8 18, 48 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18। तो हम लोग को कैसा मिल रहा पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न मिला, उसके अंदर में यहाँ पे 24 26 34। तो यहाँ पे पैटर्न क्या मिला, 3 8 18। और हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो लिख दो, अभी तो ईजी है। ओके, तो एक पैटर्न ऐसा आया, देखो ये वाला कैसा ऐसा आया, और ये वाला डाउन साइड गया और वो साइड अप साइड। तो कैसा आ रहा है, ऐसा पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये मेन है, इसका आंसर लिखो, इसकी वैल्यू लिखो कितनी आती है। तो इजी है ना, 19 29 33। ओके, इतना ही है, ये वैल्यूज़ होंगी, 19 आएगा 29 आएगा 39। तो ऐसा रहे स्क्वायर में पैटर्न। ओके, तो इसका नंबर क्या, नाम क्या था, नंबर पैटर्न। ओके, नंबर पैटर्न, यू बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, उसके बाद में सो जाओ, खाना खाओ, क्या करते करो। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट सम्स नहीं रहता है, इजी सम ही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर 12 14 22, उसके बाद में 24 14 और 10 और यहाँ पे डबल है। तो यहाँ का मैं यहाँ का कंटिन्यू यहाँ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 21 है, फिर 17 है और 7 है। ओके, देखा जल्दी, 19 29 33। तो यहाँ पे क्या आंसर है, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी लिख दो अब।
तो आंसर क्या है यहाँ पे 12, 14, 22। 12 कहाँ पे मेरा, 12 कहाँ गया, यहाँ पे 12 है, उसके बाद में 14 है और 22। ओके, तो ये एक स्ट्राइक हो रहा है। और उसके बाद में क्या है 24, 14, 10। 24, ये 14 एक और ये 10 एक। ओके, 24, 14, 10, ये कैसा रहा, एक ऐसा गया और एक ऐसा गया। भैया मैं लिखी, तुम्हें देखी नहीं आंसर, इतना देखा जी। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दो 9, 17, 19। ओके, 9, आंसर ही लिख दिया। ओके, सही था, नाइक्वेटिक आंसर राइट है। ओके, तो यहाँ पे कितना था 21 है ना, तो 21, 17, 7। तो ये एक ऐसा पैटर्न हो रहा, तो इसके हिसाब से क्रॉस आना चाहिए ना, 9, 17, 19, 9, 17, 19, ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके, तो नंबर पे एंड में कुछ नहीं रहता, बस इतना नंबर दिया रहता, उसको पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि लिखा है वहाँ पे पैटर्न, तो पैटर्न का मीनिंग समझ में आता होगा। ओके, तो नंबर, साइन, साइन एंड नंबर ना, साइन सिंबल एंड नंबर एक टॉपिक है, कर लेता हूँ। तो बस वहाँ यहीं पे अभी, तो शुक्रिया 17, 1 घंटा 17 मिनट देखने के लिए। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रॉस हुआ, इस यहाँ पे भी ये क्रॉस होगा, इतना ही है। अब क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पे नहीं आएगा, गलत किया मैंने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट नहीं है तो मैं 2 सेकंड में स्टॉप कर देता हूँ। कम से कम 8 बच्चे तो सिंसियर है पढ़ाई करने के मामले में, 300 बच्चों में से 8 बच्चे एग्ज़ाम में भी खाली इतने पास होने वाले, एग्ज़ाम मेरे को थोड़ी लिखने जाना है। वंस मोर, हाँ है, वंस मोर क्या है, अब ये वीडियो ख़त्म होएगा ना, तो ये लिंक को ओपन करना और थोड़ा सा साइड में सरका के वंस मोर दिख जाएगा। ओके, क्योंकि पीछे चला गया तो वंस मोर। तो किसको और कुछ डाउट है तो अभी तक मैंने, प्लीज़ भाई, अब ले लो सो समझाओ, अब ले सो समझाओ, अब ले सो रब हो गया। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसमें क्या हो रहा था, एक अभी वो नंबर तो मैंने रब किया तो मुझे याद नहीं, तो वहाँ पे क्या था नंबर, एक नंबर ऐसा जा रहा था और एक नंबर ऐसा जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे कॉमन नंबर, ठीक है, वो नंबर बुक में होगा, देखता हूँ, तो 2 सेकंड रुक जाओ। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करा था मेरे को याद नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या था, तो नंबर क्या था वहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे 14 कॉमन था, और यहाँ पे 24, यहाँ पे 10 था, और यहाँ पे 22। तो नेक्स्ट नंबर क्या था 21 आएगा, 17 एक कॉमन आ रहा था, और यहाँ पे 9 था, और यहाँ पे 7 और 17, सॉरी यहाँ 19 है। तो फिगर कुछ ऐसा बन रहा था। ओके, तो समझ में आया या नहीं तो कमेंट कर दे मेरे। तो कुछ नहीं, उसमें कुछ क्या फिगर था, ऐसा फिगर बन रहा था बस। तो दो तो मालूम हो रहे थे ना, ये दो मालूम हो रहे थे, ये वैल्यू दी थी 9, 17, 19 नहीं दिया था, तो यहाँ पे मालूम हो रहा था, ये भी मालूम हो रहा था। ओके, तो इतना मालूम हुआ था ना, तो ये खाली ये सेम पैटर्न आएगा, इतना समझ लेना था। अभी भी डाउट है तो पूछ ले मेरे भाई। है या सो गया?
डाउट है तो पूछ लो। तो 120, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, कोई मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं। ओके, तो वहाँ पे फालतूगिरी करते बैठता हूँ, मस्ती मज़ा वो चैनल पे। ठीक है, अगर फॉलो करना है तो फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछो, 1 मिनट के बाद मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी का क्वेश्चन नहीं रखता।